अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सीवी को कैसे बनाना है, क्योंकि काफ़ी दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि सीवी बनाने का तरीका नहीं पता या सीवी का फॉर्मेट कैसे बनाना है या यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट यूज़ हो रहा है कि हम वो फॉर्मेट के हिसाब से सीवी बनाए और कंपनी को हमारी सीवी जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो सबसे पहली तो बात ये है कि सीवी बनाने के लिए या तो अगर आपके पास मोबाइल है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन साइट है, वहाँ पे भी आप सीवी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छा है, आप वर्ड खोलिए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वहाँ पे आप सिंपल पेज में जो है वहाँ पे सिंपल बिल्कुल सिंपल सीवी होनी चाहिए, उसमें कोई कलर कोडिंग आपकी ज़रूरत नहीं है, सही अपनी जस्ट पिक्चर लगाएं। उसके बाद सिंपल तरीके से, लेकिन अभी आपको फॉर्मेट चाहिए कि अब फॉर्मेट किस तरह बनाना है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव रखना है, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस कहाँ रखना है, उसके बाद और क्या क्या ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि अच्छा तो नहीं है लेकिन अब आपको ज़रूरत है तो फिर आपने करना है। तो आप एक्सपेक्ट्रेट ऐप ओपन करें, जहाँ पे एड्स वगैरह आते हैं, जॉब्स वगैरह आती है, तो वहाँ पे आप अपने एड्स लगाएं। तो वहाँ पे आप लोग को कुछ लोग सीवी सेंड करेंगे, तो उससे आपको जो है हेल्प ये हो जाएगी कि आपको यानी आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा। तो बाकी तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि ये समझ ले कि दूसरों की जज्बात के साथ खेलना है, लेकिन अभी अपना भी तो करियर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको भी ज़ाहिर बात है एक स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं है तो ये आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मुझे मुझे पता है, क्योंकि मैं इन हालात से गुजरा हूँ। तो जब आपके पास आपको कोई बताने वाला नहीं है कि करना क्या है, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो आपको वहाँ से ऐड लगाना है, वहाँ से आपको कुछ सीवी मिलेंगी, वहाँ पे आपको देखना है कि उन्होंने सीवी कैसे बनाई है। बस उस सीवी फॉर्मेट को आप लेके, जो आपको सीवी पसंद आती है उस फॉर्मेट को लेकर बिल्कुल सिंपल उसी फॉर्मेट के मुताबिक अपनी सीवी क्रिएट करें। लेकिन एक और चीज़ कि आपने सीवी जो है वो एटीएस सिस्टम पे बनानी है, यानी एटीएस फॉर्मेट पे बनानी है। क्योंकि कंपनीज क्या करती है, वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से जितनी भी उनके पास सीवी रिसीव होती है, यानी 500 सीवी, 1000 सीवी, जितनी भी उनको रिसीव, क्योंकि सीवी बहुत ज़्यादा रिसीव होती है, तो उस सीवी को वो एक ऐप के सॉफ्टवेयर की हेल्प से ना वो उनको स्कैन कर लेते हैं। फिर उनको जो डिमांड होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से फिर वो सीवी को, अगर उनको के पास 500 सीवी आई है तो उसमें मुमकिन उसके पास 30 या 40 सीवी ऐसी होगी जो उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो फिर जस्ट वो उनको ही रीड करेंगे, उनको देखेंगे, जो उनमें से उनको सीवी अच्छी लगी उनको पिक कर लेंगे, फिर उनसे वो कॉल और रब्ता कर लेंगे। ठीक है, तो आपने एटीएस सिस्टम के मुताबिक बनानी है। अब एटीएस से कैसे बनानी है, उसका तरीकाकार ये है कि आपने कुछ भी लिखना है, यानी फॉर एग्जांपल आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है सीवी में, तो ऑब्जेक्टिव वो आप लिख के उसके बाद वही चीज़ आप चैट जीपीटी को दे, चैट जीपीटी को बोले कि मुझे ये एटीएस सिस्टम में चाहिए, तो आपको एटीएस फॉर्मेट में आपको बना देगा। तो आपने एटीएस सिस्टम के मुताबिक बनानी है, कोई भी फॉर्मेट लिखना, आपने पूरी सीवी एटीएस सिस्टम के मुताबिक बनानी है। तो फिर आपकी सीवी, फिर आप जो है, अगर आप फ्रेश है तो फिर आपने, ज़ाहिर बात है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं है, तो आपने यहाँ का एक्सपीरियंस लाजमी ऐड करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होगा तो कोई भी कंपनी या कोई भी एचआर आपकी सीवी देखेगा भी नहीं। उसके बाद आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, जो आपने पीछे काम किया है या पीछे आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो आपने सर्टिफिकेट उसमें ऐड करने हैं। बाकी कैसे ऐड करने हैं वो आपको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है, क्योंकि इस तरह इसके अलावा आपकी सीवी कोई भी नहीं देखेगा। तो जब आप ये सीवी बनाओगे तो इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कॉल ज़रूर आएगी। आपने ये करना है कि 2-3 सीवियाँ बना लेनी है, यानी साइट सुपरवाइज़र की बना देनी है, साइट इंजीनियर की बना देनी है, सॉरी साइट इंजीनियर की, इसके अलावा क्यूसी इंस्पेक्टर की बना देनी है, फोरमैन की अलग से बना देनी है। 3-4 सीवी आप बना के रखो, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है आप वहाँ पे वो सीवी ड्रॉप करो, तो कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह आपको कॉल आएगी और आपको इंशाल्लाह पिक कर लेंगे। तो ये था आसान सिंपल तरीका। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्पफुल लगी होगी वीडियो। बहुत शुक्रिया।